मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर इस हफ्ते में परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रकाशित वाक्य को देखेंगे, सीखेंगे और अंत के दिनों के लिए, जबकि समय बहुत कम है, क्या होने वाला है इसको भी हम गौर करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत सी परिस्थिति में से हम सब गुजर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हम नहीं जानते कब मौत का फरिश्ता हमें पकड़ लेगा। अभी मेरी एक अपने साथी से बात हो रही थी, उन्हें कोरोना हुआ और बता रहे थे कि 2 साल पहले कोरोना हुआ और फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद काफ़ी पैसे खर्चा हुए। लेकिन चूंकि हम जिस डिपार्टमेंट से अलग हुए अपने गवर्नमेंट के, उसमें अगर हमारा 2-4 लाख रुपया, 10 लाख भी खर्चा होगा तो हम जब उसकी रसीद देते हैं हॉस्पिटल की तो पैसा हमको रिटर्न होता है। वही बता रहे थे कि उसका सिस्टम क्या है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ना करे, जान से बड़ा रुपया नहीं होता है। परमेश्वर ने अगर हमको जीवितों के संसार में जीवित रखा है तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, और रीज़न बहुत बड़ा है कि हमें सिर्फ एक काम करना है, हर परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति, किसी भी परिस्थिति में रहे। मैंने देखा है, एक प्रचारक से मैं मिला था, इंटरनेशनल प्रीचर थे, वो कहते थे कि आप किसी भी परिस्थिति में रहो, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि परमेश्वर को धन्यवाद देना मत छोड़िए। और फिर उन्होंने कई चीज़ें मुझे दिखाई, सिखाई, और परमेश्वर का अनुग्रह हो कि जब उनकी डेथ हुई तो वो प्रचार करने के लिए एक पुलपिट पे बैठे थे, वहाँ घुटनों के बल दुआ कर रहे थे और किसी को पता ही नहीं था। अनाउंसमेंट हुआ कि भाई साहब अब उठेंगे और प्रचार करेंगे। उनको जब छुआ गया तो खत्म हो चुकी थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर कब किसको कहाँ बुलाएंगे कोई नहीं जानता। और जब मुझे उनकी न्यूज़ मिली डेथ की तो मुझे अपने फादर याद आए कि 1969 में, जबकि मेरी एज उस वक्त सिर्फ 23-24 साल की थी, एक अजीब सा हादसा हुआ कि मेरे फादर भी प्रेयर कर रहे थे सुबह, और जब मदर उनको उठाने गई कि चलो चाय पी लो, नाश्ता कर लो, तो पता चला वो खत्म हो चुके थे प्रेयर। जब उनकी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, बताया कि भाई साहब नहीं है, उनकी बेटी मुझे भैया कहती थी, उर्दू बहुत बोलती थी, और उसने बोला कि पापा नहीं है। वो रेडियो अनाउंसर थी जबलपुर में। और मेरे प्रियो, मैंने जब उसको बताया कि मेरे डैडी की भी डेथ ऐसे हुई तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ। लेकिन हाँ, बाइबल क्या कहती है, धन्य वे है जो प्रभु में मरते हैं। और प्रकाशित वाक्य में ही तो लिखा है कि धन्य वो है जो प्रभु में, जाने प्रभु के संग चलते चलते खत्म हो जाते हैं। हनोक, पुराने नियम में आप जाएंगे, हनोक एक परमेश्वर का जन है। हनोक और परमेश्वर साथ साथ रहते थे। वो हमेशा परमेश्वर के हर बात में फॉलो करता रहता था। और वचन ये बताता है एक दिन वो लोप हो गया, गायब हो गया। और फिर मैंने उसके बारे में एक प्रचारक से बड़ी अच्छी स्टोरी सुनी कि एक दिन हनोक और परमेश्वर बात करते हुए जा रहे थे, और जब काफी दूर निकल गए तो परमेश्वर ने कहा, हनोक तेरा घर बहुत पीछे छूट गया है और मेरा घर करीब है, चल मेरे घर में तू है। और हनोक लोप हो गया, गायब हो गया। मेरे प्रियो, ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता है। परमेश्वर अंत के दिनों में, बाइबल ये बताती है कि फरिश्तों को भेजेंगे, वो उठा लेंगे लोगों को। हाँ मेरे प्रियो, हम लोग गायब हो जाएंगे, रैप्चर जिसको कहा जाता है, ये होने वाला है। मेरे पास एक फोटो है, मुझे मिली, बहुत बड़ा पोर्ट्रेट है, मैंने उसे कई जगह भेजा। उसमें दिखाया है कि लोग कैसे उठाए जाएंगे। मैं नहीं जानता कि आपके पास होगा या नहीं, और मेरे पास है। और उसमें यह दिखाया गया है कि लोग कैसे जमीन से उठाए जाएंगे, कैसे उनकी कॉल आ जाएगी। वचन कहता है हम मरेंगे नहीं, बदल जाएंगे। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे तो परमेश्वर हमेशा सहायता करने को तैयार रहते हैं। अभी कुछ दिनों में हम गरीब कुछ अजीब परिस्थिति से गुजरे, लेकिन परमेश्वर ने एक मिनट भी हमको नहीं छोड़ा। हमने देखा हर जगह, हर परिस्थिति में देखा है। और आज हम आगे चलते हैं प्रकाशित वाक्य के 8वें बाब में, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसकी 4थी आयत में, प्रकाशित वाक्य 8:4,
उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। अभी यह हुआ नहीं है, लेकिन जब पवित्र लोगों की दुआएं परमेश्वर के यहाँ पहुंची तो स्वर्गदूत ने क्या किया? धूप की वेदी पर उन दुआओं को परमेश्वर के सामने चढ़ाया। अब जानते हैं आजकल कौन सी प्रेयर ज्यादा हो रही है, जिसकी आज्ञा पौलुस ने भी दी, पतरस ने भी दी, और वो है, हे प्रभु यीशुआ। बुला रहे हैं, प्रभु आइए, अब समय हो गया, आप आ जाइए। नहीं, अब प्रेयर हो रही है। मैं बहुत लोगों को जानता हूं जो प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आइए। मेरे प्रियो, ये धुआं वेदी पर प्रार्थना का परमेश्वर के सामने रोज जा रहा है। और क्या होगा आपको मालूम है? रैप्चरिंग हो जाएगी। बाइबल बताती है 3 स्टेज में होगी। लूका रचित यीशु समाचार पढ़ लीजिएगा, मत्ती में भी वर्णन है। वो ये कि अगर 2 स्त्रियां चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। और तीसरा, 2 जन सो रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा इसलिए जाएगा कि वो गवाही देगा कि मेरे संग था और गायब हो गया, लोप हो गया, पता ही नहीं चलेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर बहुत अद्भुत तरीके से काम करते हैं। हमारी सोच में नहीं है वो बात। उन्होंने हमारी रचना की है। अफसोस ये आज हम परमेश्वर की रचना करने लगते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं परमेश्वर ऐसे होंगे। हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ईश्वरों में परम है, इसीलिए उनका नाम परमेश्वर है। और इसीलिए जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया तो क्या कहा था कि अब से मेरा नाम यहोवा होगा, मैं जो हूं सो हूं। यानी मैं ने बनाया है, मुझे किसी ने नहीं बनाया। मेरे प्रियो, जबकि हम अंत के दिनों में हैं और यहां लिखा है कि 5वीं आयत में स्वर्गदूत ने धूपदान देकर, हम सब जानते हैं धूपदान क्या होता है, उसमें वेदी की आग भरी, वेदी की पवित्र आग। अब अगर हम सोचें कि वो वेदी की आग परमेश्वर के यहाँ से पृथ्वी पर डाली जाएगी तो क्या होगा? 4 बातें होने जा रही हैं और हम चौकन्ना हो जाए। क्योंकि अगर हम प्रकाशित वाक्य 3:10 के हिसाब से वायदे में नहीं सच्चे उतरेंगे तो वहां क्या लिखा है कि मैं जब धरती पर ये सब आएगा तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। 1 कुरिन्थियों 15 में क्या लिखा है? तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ोगे जो तुम्हारे सहने से बाहर होगी। अब यहाँ पे 4 चीजें होने जा रही हैं। पृथ्वी पर डाल दी गर्जन। गर्जन, आप सोच सकते हैं जब बिजली गरजती है तो मकान क्रैक हो जाते हैं। परमेश्वर की बनाई हुई चीज है, और यह गर्जन तो स्वर्ग से होगा। कैसा होगा? पृथ्वी डोल जाएगी, लोग अपनी जगह पे खड़े खड़े गिर जाएंगे, कितनों के प्राण निकल जाएंगे। गर्जन क्यों? क्योंकि यहाँ परमेश्वर रहते हैं, वहां गर्जन निकलता रहता है। बाइबल बताती है कि जब एलिया ने कहा कि प्रभु मुझे अपने को दिखा दे, मूसा ने, तो परमेश्वर ने क्या बोला था? मुझे देख के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, मैं तुझे चट्टान में रख दूंगा और तेरे सामने से मेरी महिमा निकलेगी। परमेश्वर नहीं निकले, महिमा निकली। और वचन क्या कहता है? गर्जन, भूडोल, बड़ी बड़ी आवाजें हो रही थी। मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पर जब डाली जाएगी वेदी की आग ना, तो लिखा है गर्जन और शब्द। शब्द का मतलब जानते हैं क्या होता है? बाइबल में जो ग्रीक का वर्ड यूज किया गया है उसका अर्थ होता है बड़े बड़ी चीजों के गिरने का शब्द। अभी अगर हम आप न्यूज देख रहे हैं ना, तो पहाड़ों की क्या हालत है? अभी पहाड़ों की हालत क्या? परसों नरसों मैंने न्यूज देखी दोपहर में, सारे पहाड़ टूट टूट के जमीन पे गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। शब्द, ये वो शब्द है। गर्जन के बाद, गर्जन से पहाड़ हिले, शब्द। शब्द का मतलब है ऐसी भयानक आवाज है जो हम सोच नहीं सकते। और तीसरी चीज क्या है?
बिजलियां, मेरे प्रियो, ये थंडरिंग जो होती है, बिजली चमकती है आकाश की, जहां गिरती है वहां क्या होता है। हमारे यहाँ कई केस हो गए, बेचारे लोग धान के खेत में थे, धान रोप रहे थे, एकदम से बिजली गिरी, पानी में गिरी, खत्म हो गए, पेड़ों पे गिरी, खत्म हो गए। बहुत ज्यादा लोग, अभी जो बारिश हुई हमारे यहाँ, और बाकी इंडिया में क्या हुआ मैं नहीं जानता, जो न्यूज आ रही है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो बाइबल बता रही है कि पहले गर्जन, उसके बाद भारी भारी शब्द, फिर तीसरा बिजलियां, और चौथा भूकंप। ये चारों विनाशकारी चीजें हैं जो संसार को बर्बाद कर देंगी, विनाश में डाल देंगी। और मेरे प्रियो, ये पृथ्वी पर आने जा रही है। अब डिसीजन हमारा है कि हम इनको झेलेंगे या हम इससे बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि उन लोगों के ऊपर हाय जो इस परीक्षा में पड़ेंगे। अब मेरे प्रियो, बचने का हमारे पास सिर्फ एक साधन है, और वो जानते हैं क्या? प्रभु यीशु के शरण में आ जाना। उनका वायदा है, मैं तुम्हें बचा दूंगा। अब ये प्रार्थना में जब हम मांगते रहेंगे परमेश्वर से, तो क्या प्रभु हमारी बात नहीं सुनेंगे? अरे मेरे प्रियो, वो हमें वो देंगे जो हम सोच नहीं सकते हैं। वो देने वाले परमेश्वर है, लेने वाले नहीं है। वो मांगते हमको है, अपने को दो और उसके बाद देखो मैं क्या करता हूं। और मेरे प्रियो, जितनों ने प्रभु यीशु को अपने को दिया, वचन ये बताता है वो कभी लज्जित नहीं हुए, किसी परेशानी में नहीं पड़े, किसी परिस्थिति में नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि वचन क्या कहता है? अय्यूब क्या कह रहे थे? मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इतनी परीक्षा में अय्यूब थे, फोड़े निकले, घर वालों ने निकाल दिया, राख के ऊपर बैठ गए, उसके बावजूद वो क्या कह रहे थे? मैं निश्चय जानता हूं कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और यह वर्ड साधु सुंदर सिंह ने भी अपनी बुक में लिखा कि मैं निश्चय जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरे प्रियो, हम किसी भी परिस्थिति में हो, प्रभु के चरणों में जब घुटने टेक के उनसे बोले कि प्रभु हमें छुड़ाइए, तो वचन ये कहता है कि हम जानते हैं हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। हो सकता है कुछ समय परीक्षा रहे, हो सकता है कुछ समय परेशानी रहे, हो सकता है कुछ समय बीमारी रहे, लेकिन रोमियो 8:28 क्या कहती है? आज मैं सुबह ही पढ़ रहा था मॉर्निंग डिवोशन में, सब बातें मिलकर विश्वासियों के लिए भलाई उत्पन्न करती हैं। कौन? जो उसे प्यार करते हैं। जो परमेश्वर को प्यार करते हैं ना, वो संसारिकता में नहीं उलझते, संसारिक चीजों को नहीं देखते समझते। मेरा पहले शौक था फिल्म देखने का, और चर्च में जैसे ही टाइम होता था 10 बजने के आसपास, 9:30, मैं चर्च से भाग लेता था। 2-3 फ्रेंड थे, उनके साथ भागता था इंग्लिश मूवी देखने। और जब लौट के आता था, मेरे डैडी पूछते थे कहाँ गए थे? अरे वही तो थे, फिर थोड़ा सा निकल गए थे, क्योंकि वो हमेशा देखते थे मैं लोग बैठे कि नहीं। और मेरे प्रियो, ये शौक मेरा बहुत बरसों तक था, लेकिन जब 1980 में परमेश्वर ने मुझे बुलाया, अपनी सेवकाई के लिए आवाज दी, और 1900 से आज 42 साल हो गए, मुझे नहीं मालूम पिक्चर हॉल अंदर से होता कैसे। जी हाँ, नहीं जानता मैं। जो आदमी एक दिन में 2-3 फिल्म देखने का शौक रखता था, परमेश्वर ने एकदम बदल दिया। और आज वो दोस्त जिनकी वजह से मैं जाता था, सब जा चुके हैं संसार छोड़ के। अफसोस मुझे बस एक है कि वो लोग मुझे पादरी कहते थे यार तू हम लोग के लायक नहीं है, हटिया, हम लोग की दोस्ती नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब प्रभु ने मत्ती 6 में क्या कहा था? ये अपने बीच में से तुम्हें निकाल देंगे, तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये तो चले गए, लेकिन इनके बदले परमेश्वर ने कितने लोगों को जोड़ दिया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। हम अगर अपने को देते हैं ना, तो परमेश्वर हमें सब कुछ देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है, ये मैं जानता हूँ। जब मैं रिटायर हुआ, यानी मैंने अपनी नौकरी जब छोड़ी 2003 में, तो मेरी
टोटल सैलरी 16,000 रुपए थी। जी हाँ, 16,000 रुपए, जो कि स्टेग्नेशन में थी, रुक गई थी। उसके आगे कोई इंक्रीमेंट नहीं लग सकता था, मैक्सिमम ड्रॉ कर रहे थे। उस समय का स्केल था मेरा। आज मैं इतना ताजुब करता कि आज उससे कई ज्यादा परमेश्वर दे रहे हैं, दुगने से ज्यादा। हम सोच भी नहीं सकते, जब आज इतनी जरूरत नहीं है। उस समय मकान का किराया, बच्चों की पढ़ाई, सब शादी ब्याह सब किया। और जब मैंने अपने बेटे की शादी की तो मेरे पास अकाउंट में सिर्फ 8,000 रुपए बचे थे टोटल। अगर बीमार होते तो शायद ज्यादा पैसा भी नहीं खर्चा करता। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ दिया। और आज परमेश्वर ने एक सर छुपाने का घर दिया, जिसे हम अपना कह सकते हैं। और उसके बाद उसमें वो हर चीज प्रोवाइड कर दी जिसकी हमें आवश्यकता है। हमने नीड को ग्रीड में नहीं कभी कन्वर्ट किया। इसीलिए जब मुझे लोगों ने फॉरेन से, इंडिया से बोला कि हम आपकी मिनिस्ट्री में सपोर्ट करें, मैंने कहा भैया मेरी कोई मिनिस्ट्री प्रचार करते हैं बस। हाँ, आप चाहते हैं मेरे साथ कई कुछ और लोगों की सेवा करना तो आप कर सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो सब बातों में मदद करते हैं। मेरे प्रियो, आज बहुत जरूरत है कि इन विपत्तियों से बचना। 4 विपत्ति आने जा रही है, सोच लीजिए। अगर इन विपत्तियों से बचना है तो बस एक चीज हमारे पास है, और वो है हमारा विश्वास जो प्रभु यीशु पर है। और बाइबल में हमेशा हर सुबह दोपहर शाम इस प्रार्थना को करना है कि आपने कहा मैं तुम्हें किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पढ़ने दूंगा जो सहने से बाहर हो। और मेरे प्रिय, आप नहीं पढ़ोगे, हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका फायदा होने दीजिए कि इन परीक्षाओं से बचने के लिए हम धीरज के वचन, ये वचन जो हमारे पास है बाइबल, ये धीरज का वचन है। ये हमें सिखाता है कैसे हमें धीरज रखना है। और परमेश्वर हर आशीष देंगे। वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे, ताकि आने वाले समय में परमेश्वर की महिमा आपको जीवन में दिखाई पड़े। आमीन।